हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 20 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आपका सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है और ये जो ना पेपर आपका सेट कोड 111 रहने वाला। आपका विषय जो ना आपका सोशल साइंस का आपका सेट कोड ए रहने वाला। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए चलिए आप लोग फटाफट से देख लीजिए। आपका 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और मेरे बच्चे, मैं डायरेक्टली आप सारे बच्चों को आंसर बताऊंगा। 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। थोड़ा-सा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए, ला मर्सिले किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर नोट्स कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इंग्लैंड में समाजवाद प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा का तो ऑप्शन नंबर भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। पांचवा का आंसर नोट्स कर लीजिएगा फटाफट से। पांचवा क्या आपका, तो मेंशेविक दल का नेता कौन थे? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, जिसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का देख लीजिएगा फटाफट से। चलिए, आपका 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो पाथेत लाओ का संबंध है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर देख लीजिए पर बच्चे आप लोग फटाफट से। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए क्या आपका 8 नंबर, तो गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एडमंड के एडमंड के टेराइट ने किसका आविष्कार किया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका, 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या आपका, तो उलबार का प्रकाशन किसने किया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, फटाफट से देख लीजिएगा आप लोग। 11 नंबर तो क्या है आपका, तो विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा लोग फटाफट से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कॉल मार्क्स किन्हें विचारों से प्रभावित था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 का आंसर नोट्स कर लीजिएगा आप लोग, तो भूमि शांति और रोटी का नारा किसने लिख दिया है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 का देख लीजिएगा फटाफट से। 14 का आंसर नोट्स कर लीजिए फटाफट से प्यारे बच्चे, तो 14 का क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा लोग फटाफट से। 15 का क्या हो जाएगा आपका, तो क्या बोला कि आपका इंडिया देश प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट से आप लोग आंसर नोट्स कर लीजिएगा। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका, तो किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए फटाफट से आपका, तो क्या आपका 1914 में भारतीय संविधानता समिति की स्थापना कहाँ की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में किसने अपनी राइट की उपाधि त्याग दी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए फटाफट से, तो 19 का क्या हो जाएगा आपका, तो रानी गोदिनलियू ने क्या कहा उल्लेखन का नेतृत्व किया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर का आंसर देख लिया फटाफट से आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया फटाफट से, क्या आपका बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। फटाफट से देख लीजिए, निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो है ना 23 का फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिएगा। आपको निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा।
24 का देख लीजिए आप लोग, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जामनगर हो जाएगा। फटाफट से देख लीजिए आप लोग, फटाफट से आपका 25 का राइट आंसर नोट्स कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका, निम्न में से किसे बाहर का देश कहते हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका प्यारे बच्चे? तो शिमला लोपल राष्ट्रीय उद्यान है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका ओडिशा में हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, सॉरी 29 नंबर, 28 का आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। 28 का क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का कर लीजिए, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका? तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चलिए 30 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 31 नंबर, निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यापारिक व्यापारिक फसल है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका? 33 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्या आपका? तो वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका 35 नंबर, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, क्या है आपका? तो देख लीजिए आप लोग, तो ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का नोट्स कर लीजिएगा। निम्न में से क्या क्या कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? इसका जो सामुदायिक संसाधन नहीं है, संसाधन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 38 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत का पहला तांबा प्रागलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है ना, घाटशिला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चा, आप सारे बच्चों को जो ना ओनली फॉर 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन मैं आप सारे बच्चों को 50 क्वेश्चन का आंसर के बता देता हूँ। आप लोगों को किसी 40 का ही बनाना है, ठीक है? वैसे तो आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव का, 80 क्वेश्चन, तो जिसमें से आपको जो है ना आपको 40 से बनाना है, ठीक है? 41 का देख लिया, 41 का आंसर, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 में देख लीजिए आप लोग, बाग परियोजना की शुरुआत क्या आपका, तो शुरुआत कब हुई? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 42 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो सी नोट्स कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। 43 का राइट आंसर आप लोग नोट्स कर लीजिएगा मेरे बच्चे। आपका 43 नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई? चलिए 43 का जो ना आप लोग फटाफट से नोट्स कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 44 का देख लीजिए, तो 44 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 44 का बी होगा आपका, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। चलिए 45 का देख लीजिए आप लोग फटाफट से मेरे बच्चे। आपका 45 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, 45 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका मैसूर के नाम से जाना जाता था। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग फटाफट से। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग फटाफट से। 47 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या नोट्स कीजिएगा आप लोग? तो बी नंबर नोट्स कर लीजिएगा 47 का। चलिए आपका जो 48 नंबर क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चे, तो आप लोग 48 का नोट्स कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नोट्स कर लीजिएगा। और 39 का जो नोट्स कीजिएगा आप लोग फटाफट से देख लीजिए। 39 का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 49 का, तो 49 का जो है ना आपका, लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 49 का? तो इसका वैशाली हो जाएगा आपका 49 का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 50 नंबर का देख लीजिए आप लोग। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर जो है ना ये वाला कानून लागू होता है। तो मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को 50 का आंसर के बता दिया हूँ ऑब्जेक्टिव का। अब जो है ना मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को नीचे में जो है ना उसका जो है ना क्या दिखा दूंगा, तो उसका आंसर दिखा दूंगा 80 का 80 क्वेश्चन का, ठीक है? लेकिन इसके बाद मैं परिचय आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता देता हूँ। तो आप लोग जाकर फटाफट से सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, उसका आंसर की नोट्स कर लीजिएगा आप लोग फटाफट से। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आपका स्टार्ट है, तो चलिए
अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन या घंटे ऑल को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सएप नंबर 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये वाला हो गया मेरे बच्चे आपका जो ना क्या हो गया, तो मेरा जो ना मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा आप लोग इससे। चलिए यहाँ पे आंसर की डला हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की नोट्स कर लीजिए यहाँ से फटाफट से। चलिए अब चलते हैं हम लोग फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे बच्चों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैं आप सारे बच्चों का आंसर की बताऊंगा। चलिए चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आंसर की, मेरे बच्चे फटाफट से आप लोग आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे आपका हो गया सब्जेक्टिव का क्वेश्चन इतना भर, उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर की यहाँ से हो गया आपका स्टार्ट। चलिए तो मेरे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग जो करना है आपको आप कर लीजिए, लिख लीजिए जो मैंने आपका हिंदी चीन के। चलिए आपका पहला का आंसर देख लीजिए। तो पहला का क्या आपका, तो हिंद चीन के पड़ते फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर का। देखिए हिंद चीन में फ्रांस की औपनिवेशिक योजना के मुख्य उद्देश्य थे व्यापारिक हितों की रक्षा करना, ईसाई मिशनरियों को समर्थन देना, फ्रांसीसी संस्कृति और भाषा भाषा का प्रसार करना। ये तीन हो गया। चौथा आपका हिंद चीन में अपनी राजनीतिक और सैन्य उपस्थिति बढ़ाना हो गया। उसके बाद क्या आपका फ्रांस में हिंद पर कब्जा करने के लिए, ये आपका हो गया, ये इतना आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा का देखिए, मेडनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इस व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में संतुलन कायम करना था, यह संतुलन जिसे फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों में ने भंग कर दिया था। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। फटाफट से देख लीजिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना था। इसके अलावा उसके कुछ और उद्देश्य थे 1919 में भारत के सरकार के। ये आप लोग इस तरह से इसको आंसर लिख लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करते। जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका बहुत अहम रही। बिस्मार्क ने जर्मनी की एकीकरण और नींव की रखी थी। ये वे पर्सिया के चांसलर से उन्होंने कूटनीतिक सूझबूझ और रिक्त एवं लोह की नीति के जरिए जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का ये हो गया आपका 8 नंबर का। आप लोग इसको जो है ना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट से। अब यहाँ पे आपका हो गया 9 नंबर का आंसर, तो आप लोग 9 नंबर का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। चलिए अब 13 नंबर का आंसर की आप लोग यहाँ पर फटाफट से नोट्स कर लीजिएगा। 13 का आंसर नोट्स कर लीजिएगा। 14 का देख लीजिए फटाफट से, 14 का भी यहाँ से जो है ना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर नोट्स कर लीजिए। चलिए अब जो आपका मेरे बच्चे आपका यहाँ पे फटाफट से तो 15 का है, तो 15 का भी आंसर आप लोग नोट्स कर लीजिए फटाफट से, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको जो मर्जी है वो कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 16 का है, तो 16 का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर आप लोग जो है ना मेरे बच्चे इसको लिख लीजिए। चलिए 16 का आंसर हो गया। ये 17 का है आपका, 17 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से, या फिर आप लोग लिख लीजिए, आपको जो मर्जी है वो कर लीजिएगा। 18 का यहाँ पे आंसर आंसर की डला हुआ है, तो 18 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स कर लीजिए। यहाँ पे 20 नंबर का डला हुआ है बच्चे, आप लोग 20 नंबर का भी कर लीजिए फटाफट से। आपका क्या है, मानक वाणिज्यिक साख पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ये आपका हो गया 20 का आंसर। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर में, हरित क्रांति कृषि उत्पादों पर बच्चे। ये जो है आपका 21 का आंसर हो गया, तो आप लोग नोट्स कर लीजिए फटाफट से। 22 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 22 का भी आंसर है, यहाँ पे 22 का नोट्स कर लीजिए, 23 का नोट्स कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 29 का नोट्स कर लीजिए मेरे बच्चे, यहाँ पे 32 का कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चों को बस इतना ही क्वेश्चन का आंसर देना था। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब सारे बच्चे ने बच्चे मेरा ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है, तो 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाएगा, यानी हूबहू। अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग चैनल को एग्जाम देने के बाद बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को जो ना आप लोग एक बार से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, और फिर बच्चे आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।